हेलो फ्रेंड्स, ये मेजर इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट का सेकंड पार्ट है। वैसे अपन ओवरऑल ये सिक्स्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अपन देखते हैं जो नेक्स्ट नोवेलिस्ट हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट्स नोवेल्स जो उन्होंने राइट किए और उनको जो कुछ इम्पोर्टेंट्स प्राइज मिले हैं उनको देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन अनीता देसाई को लेकर। अनीता देसाई, जिनका जो मेडन नेम है वो अनीता मजूमदार था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी जो पर्सनल डिटेल्स है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये इनकी स्टडी से रिलेटेड है। इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो वर्क्स हैं मतलब नोवेल्स हैं, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने मोस्ट ऑफ बेस्ट माना है। शी वाज नॉमिनेटेड, ये आप इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, बट इन्हें एक भी बार अवार्ड नहीं मिला था। आपके लिए क्वेश्चन है, इनकी एक डॉटर थी जिनको मान बुकर प्राइज़ मिला था, और वो किस नोवेल के लिए मिला था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोवेल्स आपको ध्यान रखने हैं। इनकी डेट मैंने दे रखी है, या ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। क्राई द पीकॉक, बाय बाय ब्लैकबर्ड, अ फायर ऑन द माउंटेन, द ब्लेज बाय द सी, इन कस्टडी, द जिग जिग बेज। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट नोवेल्स हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद सलमान रश्दी की बात करते हैं। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेलिस्ट माने जाते हैं। इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यूएसए सेटल्ड हैं। मेंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा के ये इंडियन डायस्पोरा के मेंबर रह चुके हैं। और इसको अपन लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिस्कस करेंगे अपन इंडियन डायस्पोरा क्या था और इसके कौन कौन से इसके मेंबर थे। इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था 1981 में, और वो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो टेक्निक है लिखने की वो मैजिकल रियलिज्म है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस 1988 और द सेम, ये 3 इनके इम्पोर्टेंट नोवेल्स हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। दैन विक्रम सेठ, जो कि यूएसए में सेटल्ड हैं, ये भी इंडियन डायस्पोरा के मेंबर हैं। सन ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस लीला सेठ के बेटे थे। इनका जो पहला नोवेल है असूटेबल, पहला इनका नोवेल था द गोल्डन गेट था, 1986 में आया था, जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1988 में। ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। असूटेबल बॉय, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1993 में आया था। इक्वल म्यूजिक, सूटेबल गर्ल, टू लाइव्स इनके अदर नोवेल्स हैं। अमिताभ घोष, ये भी यूएसए सेटल्ड हैं। ये भी इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स रह चुके हैं। इनके मेजर वर्क द सर्कल ऑफ रीजन, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट नोवेल्स हैं। उसके बाद देखते हैं अपन रोहिंटन मिस्ट्री। इनके भी 2-3 नोवेल्स अपन ने जब मान बुकर प्राइज़ डिस्कस किया तो इनके भी 3 नोवेल्स थे जिनको बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, बट मिला नहीं था। तो ये भी इनके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। और वो 3 नोवेल्स आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से थे जो नोवेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, बट इनको मिला नहीं था बुकर प्राइज़ के लिए। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, टेल्स फ्रॉम फिरोजशाबाद, ये कलेक्शन है स्टोरीज का। सच अ लॉन्ग जर्नी नोवेल, जिसको एक लॉन्ग जर्नी नोवेल के नाम से जाना जाता है। फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स, ये इनके कुछ मेजर वर्क्स माने जाते हैं। ये ध्यान रखने आपको। इसके बाद अपन शशि थरूर देखते हैं। इनके बारे में तो आपको सबको पता ही होगा। पॉलिटिकल में, कल्चरल, फिल्म, हिस्ट्री, ये सब में ही इनका योगदान है। इनका जो नोवेल है द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989, विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और इनके कुछ नॉन फिक्शन राइटर हैं। बुकलेस इन बगदाद 2005 में आया था। पैक इंडिका, इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी, ये ध्यान रखना है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ये इनका फेमस है, 1997 में आया था। ये मोस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ, ये डिस्कस करता है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक कास्ट सिस्टम, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंदिरा गांधी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये जो नोवेल है इन्होंने लिखा था। नॉन फिक्शन राइटर्स माने जाते हैं और कंट्रोवर्शियल राइटर भी हैं ये। तो ये बात आपको आज के वीडियो में ध्यान रखनी है। जितने भी सारे नॉवेल्स डिस्कस करें आप कॉपी में नोट डाउन करके इनको मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।